जी हाँ, सियासत में कोई भी दरवाजा परमानेंटली बंद नहीं होता है, बंद होता है तो खुल भी सकता है। नीतीश साथ आएंगे या साफ होंगे, आज खेला की गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, सबसे बड़े कवरेज के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि सिंह भी मौजूद होंगी शो में। और आपको बता दें कि बिहार में क्या आज खेला की गारंटी है, सस्पेंस बना हुआ है। इसको लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक जबरदस्त हलचल है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आज बिहार को लेकर क्या फैसला होगा। जी हां, आज की सबसे बड़ी सियासी खबर पर हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स मौजूद रहेंगे। आरजेडी खेमे पर अपडेट के साथ पंकज झा हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जेडीयू की इनसाइड स्टोरी के साथ पटना से रुपेश कुमार रहेंगे और बीजेपी की हलचल पर रजनीश रंजन लाइव होंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। ब्रेकिंग न्यूज है, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का दावा है कि बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है। नीतीश तोड़ते हैं गठबंधन तब खोलूंगा पत्ता, लालू यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो देखिए लालू प्रसाद यादव का यह बयान है कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ते हैं तब हम अपना पत्ता खोलेंगे, क्योंकि नंबर गेम में हम आगे हैं, बहुमत का आंकड़ा है हमारे पास। तो लालू यादव ने बड़ा बयान दिया। इस बीच तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान आ चुका है। आसानी से दोबारा ताजपोशी नहीं होने देंगे नीतीश कुमार की, ये तेजस्वी यादव ने कहा। आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, आरजेडी की तरफ से कहा गया। हर हालात का डटकर मुकाबला करेंगे, ये भी कहा गया तेजस्वी यादव से। तो सत्ता परिवर्तन होने नहीं देंगे, और ये एक तरह से ललकार है तेजस्वी यादव की। एक तरफ लालू यादव ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा है कि ताजपोशी आसान नहीं होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, आरजेडी ने भी अपने विधायकों की इस बीच बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे विधायक दल की बैठक होगी। कल भी राबड़ी आवास पर बड़ी बैठक हुई थी। तो देखिए आरजेडी भी अपने विधायकों के साथ मंथन कर रही है, बैठकें कर रही है, और बैठक में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त हवा किस तरफ है, क्योंकि दावे हर कोई कर रहा है। नीतीश कुमार भी दावे कर रहे हैं, जेडीयू भी दावे कर रहा है, तो वहीं अब आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि बहुमत का आंकड़ा है हमारे पास और हम हैं सबसे बड़ी पार्टी बिहार में। चलिए, तो सारा खेल इस वक्त नंबर का है, यानी नंबर गेम। इसीलिए आपको बिहार का नंबर गेम समझना बहुत जरूरी है कि नंबर गेम क्या कहता है। बिग वॉल के जरिए कुछ और डिटेल्स और ग्राफिक्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक खेमा है जेडीयू प्लस बीजेपी प्लस हम पार्टी प्लस आईएनडी, जिसमें जेडीयू को 45 सीटें। ये देखिए, ये खेमा है जो कि अंजलि की तरफ आपको दिख रहा है, जिसमें 45 सीटें जेडीयू की हैं। बीजेपी को अगर प्लस कर दें तो 78, हम पार्टी को कर दें तो 4 और आईएनडी को 1, तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा बनता है वो 128 का है। अंजलि जी हाँ, और बहुमत के लिए कितने चाहिए? देखिए नंबर है 122 का, बहुमत जिसके पास रहेगा उसकी सरकार बनेगी। तो इधर का डेटा तो आपने समझ लिया, अब जरा उधर गौर करिए। आरजेडी के पास कुल 79 विधायकों की संख्या है, कांग्रेस के पास 19 है, लेफ्ट के पास 16 है और एआईएमआईएम के पास 1 है। कुल मिला के संख्या कितनी हो जाती है? 115, और इसमें से अगर -7 होता है तो बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, ये है इस वक्त नंबर गेम। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज झा का सबसे पहले रुख करेंगे, जो कि आरजेडी खेमे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पंकज, अभी एक दावा किया गया है लालू प्रसाद यादव की ओर से कि नीतीश जैसे ही गठबंधन तोड़ेंगे हम अपना पत्ता खोलेंगे, क्योंकि बहुमत हमारे पास है। अंदर खाने की क्या खबर है? लालू प्रसाद यादव क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं जहां खड़ा हूं ये तेजस्वी यादव का घर है, और यहीं पे दोपहर बाद उनके विधायकों की और एमएलसी की बैठक होगी। कल देर रात तक करीब 1 बजे तक लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने समर्थक और अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। देखिए, जो मैजिक नंबर है 122 का, वो उनके पास नहीं हो पा रहा है। इसीलिए लेकिन वो एक ब्रेव फ्रंट दिखाना चाहते हैं कि कल को जब सरकार नहीं रहेगी और जनता के बीच चुनाव में उन्हें जाना होगा, लालू और तेजस्वी को, तो कम से कम ये कह पाएंगे, दावा कर पाएंगे कि कैसे उनकी सरकार गिराई गई। इसीलिए वो अभी से अपना एक स्टैंड ले रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिशें की जेडीयू के कुछ विधायकों के पास संपर्क करने की, उसके अलावा उन्होंने जीतन राम मांझी को एक ऑफर दिया उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की, लेकिन उस ऑफर पर भी जीतन राम मांझी तैयार नहीं हुए हैं।
तो लालू यादव और तेजस्वी यादव का दावा है, लेकिन वो जनता के बीच जब जाएंगे, जब सरकार एनडीए की बन जाएगी, उसको लेकर एक ब्रेव फ्रंट दिखाने की कोशिश लालू और तेजस्वी की तरफ से की जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं पंकज, और सबसे बड़ी बात यह कि लालू यादव या आरजेडी पत्ते तभी खोलेगी, जैसा कि कहा जा रहा है, जब नीतीश गठबंधन तोड़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच, कांग्रेस विधायक दल के नेता ने भी बैठक बुलाई है। देखिए, हर दल सक्रिय है। दोपहर 2 बजे पूर्णिया में विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक से पहले शकील अहमद खान ने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए होगी ये बैठक। उनकी तरफ से ये बात कही गई है। बिहार के घटनाक्रम से मीटिंग का कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, अगली अहम खबर है, कल जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक होगी। ये जानकारी सीएम आवास पर जेडीयू के विधायकों की बैठक होगी और बदले घटनाक्रम के बीच कल की बैठक बेहद अहम माना जा रहा है। तो देखिए, जेडीयू भी मंथन कर रही है। जेडीयू विधानमंडल दल की कल बैठक होनी है सीएम आवास पर और जेडीयू के विधायक उस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो बदलते राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। तो अब जेडीयू का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इस बीच अटकलें हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। अब इस्तीफा कब देंगे, गठबंधन कब तोड़ेंगे, ये सब अभी कयास और अटकलें ही हैं। रूपेश हमें और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए बताने के लिए। रूपेश, आज नीतीश कुमार बक्सर भी जा रहे हैं और ऐसे में आज का अहम कदम होगा जेडीयू का। जेडीयू क्या करने वाली है? कल विधानमंडल की बैठक बुलाई गई है। देखिए, बिल्कुल जेडीयू निश्चिंत है और जेडीयू दिखाने की कोशिश कर रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो कुछ करना है रणनीतिक तौर पर और कागजी तौर पर तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल की बैठक करेगी, विधायकों से समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर कराया जाएगा और वो आज किसी वक्त समर्थन पत्र मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाएगा और उसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री उसे राजभवन की तरफ अग्रसारित करेंगे और जो वैधानिक प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन सबसे अहम यह है कि बिहार में इस वक्त, बिहार की सियासत में इस वक्त, बिहार की राजनीति में इस वक्त 6 मोर्चे खुले हुए हैं। एक आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, एक जिसके पास सत्ता की चाबी है, जो रामविलास पासवान 2005 में कहते थे कि सत्ता की कुंजी मेरे पास है, ताला कहीं और है लेकिन चाबी मेरे पास है। जीतन राम मांझी वो चौथे मोर्चे हैं जिनको ये लग रहा है कि इस वक्त जहां एक दोराहे पे बिहार की राजनीति खड़ी है, बिहार की सरकार, बिहार का भविष्य एक दोराहे पे खड़ा है और ये दोराहा हर 2 साल बाद बिहार में पैदा होता है, जहां पर सत्ता की चाबी कुंजी जीतन राम मांझी के पास है। और 2 मोर्चे हैं जो कांग्रेस के अंदर खुले हुए हैं। एक मोर्चा है जो खुद को सहेजे रखना चाहता है और एक मोर्चा है जो कि बीजेपी या फिर जेडीयू के संपर्क में है। यह कुल मिलाकर 6 मोर्चे हैं, यानी कि बिहार में जो सियासी महाभारत है, इस महाभारत में 6 मोर्चों पर लड़ाई हो रही है। किसी के पास ब्रह्मास्त्र है, किसी के पास अग्निबाण है, तो कोई सबसे बड़ा तर्कस में अपने तीर लेकर के और इस मैदान में जमा हुआ है और वही सरकार बना पाएगा। कुल मिलाकर के बात इतनी ही है। लौटेंगे आपके पास। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज एक और आ रही है। बिहार में बीजेपी ने बुलाई है अहम बैठक। आज शाम 4 बजे पटना में बीजेपी की बैठक होगी। बीजेपी के विधानमंडल के सदस्यों की बैठक होनी है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंच गए हैं। तो देखिए, अब बीजेपी भी एक बैठक करने जा रही है। आज शाम 4 बजे पटना में होगी बीजेपी की बैठक। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है। बिहार रवाना होने से पहले बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक है। विनोद तावड़े की तरफ से कहा गया, कार्य समिति, विधायकों, सांसदों के साथ ये बैठक होने जा रही है। ये बैठक है जिसमें सभी कार्य समिति, सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सभी सांसद आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमें चर्चा करनी है उसकी पूरी चर्चा उसमें की जाएगी। एक और अहम खबर है। आज बिहार के बक्सर दौरे पर हैं सीएम नीतीश कुमार। ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करने जाने वाले हैं नीतीश और मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। तो बिहार के बक्सर दौरे पर हैं आज नीतीश कुमार। ब्रह्मेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाने वाले हैं नीतीश कुमार और देखिए, ये सियासी उठापटक के बीच में बक्सर पहुंचे नीतीश कुमार और हमारे सहयोगी रजनीश रंजन बक्सर ही पहुंच रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार का आज पहले से ही कार्यक्रम तय है, इसलिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्या जानकारी है आपके पास? नीतीश कुमार ने बड़ी खलबली मचा दी है, एक बार फिर से पाला बदलने की खबर है और इस बीच आज बक्सर में कार्यक्रम। बिल्कुल, पिछले 4-5 दिनों में जिस तरीके से बिहार की राजनीति को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही है,
पहला एक पब्लिक अपीयरेंस है नीतीश कुमार का इन 3-4 दिनों में। हालांकि नीतीश कुमार क्या बोलेंगे इस पर तमाम लोगों की नज़र होगी, क्योंकि करीब 4 या 5 दिन पहले जब नीतीश कुमार ने इसी तरह के एक पब्लिक कार्यक्रम में परिवारवाद पर हमला बोला था तो इसे आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के परिवार से जोड़कर देखा जा रहा था और ये माना जा रहा था कि जो टकराव और तकरार है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, उसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने उस बयान के बाद की थी। कल जरूर राजभवन में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार नजर आए थे, लेकिन जनता के बीच वो पहली बार इन 4-5 दिनों में देखे जाएंगे। 12 बजे के आसपास में वो पहुंचेंगे बक्सर बशेश्वरनाथ मंदिर, शिव मंदिर के पास, और वहां पर एक जनसभा को भी उन्हें संबोधित करना है। तो जो घटनाक्रम बहुत तेजी से घटित हो रहा है बिहार में, उसको लेकर नीतीश कुमार जो भी बयान देंगे बहुत बड़ा बयान होगा और उसके बहुत सारे सियासी मायने निकाले जाएंगे। तो तमाम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार वहां पर क्या बोलने वाले हैं। बिल्कुल बड़ी बात रजनीश आपने बताई। अब सब इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं तमाम सियासी घटनाक्रम के बाद। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, रजनी चाहेंगे आपके पास। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बड़ा बयान आ गया है, तीर हमारे हाथ में है, हमें कौन निशाने पर लेगा, ये नीरज कुमार का कहना है। हमें किसी भी पद का लालच नहीं है। देखिए, अलग अलग नेता अलग अलग बात कह रहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से एक और प्रतिक्रिया जेडीयू नेता की, नीरज कुमार का बड़ा बयान आया। किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। एक तरह से निशाने पे जेडीयू है। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। और जैसा कि आपने सुना जेडीयू नेता को, उन्होंने आज सुबह का ही बयान है जिन्होंने कहा कि तीर हमारे हाथ में है। और हम एक और आपको बताएंगे कि 24 घंटे में जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, 12 बड़ी खबरें सामने आई हैं। लेकिन पहले जल्दी से रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, नीरज कुमार तो कह रहे हैं कि तीर तो उनके हाथ में, कोई स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है। तीर उनके पास है, लेकिन तीर के पास मात्र 45 विधायक हैं। यानी बिहार में जो 3 बड़े दल हैं उनमें सबसे छोटा दल जेडीयू ही है। तो ये एक गर्वोक्ति है, और वो गर्वोक्ति इस वजह से आई है क्योंकि अब बीजेपी जिसके पास 78 विधायक हैं वो बीजेपी जेडीयू के पास है। वरना जेडीयू के तीर में अभी फिलहाल अकेले में उतना दम नहीं है, या पिछले 18 वर्षों में वो तीर अकेले दम पर बिहार में कभी सरकार नहीं बना पाई है। हाँ, नीतीश कुमार या जेडीयू की तीर इतनी अहम जरूर है, इतनी लक्ष्य भेदी जरूर है कि वो जिधर जाते हैं सत्ता उधर जाती है, या फिर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूं। नीरज कुमार कहते हैं कि किस बात का स्पष्टीकरण देंगे? क्या बिहार की जनता को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? 2015 में आप आरजेडी के साथ जाते हैं, जीतते हैं चुनाव किसी और पार्टी के साथ, फिर आप पाला बदल के बीजेपी के पास जाते हैं, उसके बाद फिर से आप 2022 में जाते हैं आरजेडी के पास, और अब फिर से बीजेपी के पास जाने की खबरें। क्या यह बिहार की जनता को धोखा नहीं है? देखिए, बिल्कुल ये धोखा है। बहुत वाजिब सवाल है, और पिछले लगभग 15 सालों से इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है। जब पहली बार लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाई थी 2014 में, उस वक्त भी ये समझा गया था कि जिस लालू प्रसाद यादव की सरकार और राबड़ी देवी के सरकार और उनके जंगल राज तथा कथित के विरोध के नाम पर नीतीश कुमार की पूरी राजनीति, नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन ही लालू विरोध पर टिकी हुई थी। और जब लालू प्रसाद यादव के साथ वो गलबहियां कर सकते हैं तो बिहार की जनता को और क्या जवाब देना होगा। और बिहार की राजनीति में वैसे भी सिद्धांत, राजनीतिक सूचिता, ये तमाम जो बातें हैं ये शायद निरर्थक साबित होते हैं। और अब इतनी बार लालू प्रसाद यादव खुद पलटू राम कह चुके हैं, नीतीश कुमार और उनकी सरकार बार बार जंगल राज कहती रही है, और उसके बाद दोनों ने मिलकर बार बार सरकार चलाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस तरह से यहाँ पर ये कहा गया है कि वो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाला बदला, दल बदला, गठबंधन किया है, ये हम सब ने देखा है। लौटेंगे आपके पास, आइए अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि नीतीश के एक बार फिर से पाला बदलने से बिहार की जाति वाली राजनीति किस तरह से प्रभावित होगी। ये एक बड़ा सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए आपको इसकी डिटेल्स देंगे। सबसे पहले अति पिछड़ा वोट की अगर हम बात करते हैं, 36% के इस बड़े वर्ग में नीतीश कुमार की पैठ बताई जाती है।
और दूसरी बड़ी बात कि लव कुश समीकरण, ये समीकरण क्या है? कोयरी से जो आते हैं वो 4.27% आते हैं, प्लस कुर्मी 2.87%, ये दूसरा फैक्टर। जी हाँ, जल्दी से आपको पॉइंट बता देते हैं। तीसरा एंगल क्या है? कास्ट इफेक्ट का कुर्मी वोट। कुर्मी खुद नीतीश कुमार भी है, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली 2.87% है, और अगड़ों में असर क्या होगा? इस वर्ग में मौजूद नीतीश का समर्थन शिफ्ट हो सकता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं कि कास्ट कैलकुलेशन है। पांचवी बड़ी बात, बाहर का असर। कई राज्यों में कुर्मी वोट प्रभावित करेंगे, और ये भी एक फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है जिस पर लगातार ये समीकरण या फिर एनालिसिस हो रहा है। एक और बड़ी खबर और आपको बता दें, बिहार में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। लालू ने नीतीश से बात करने की कोशिश की थी। लालू यादव ने नीतीश को 5 बार फोन किया, ये सूत्र बता रहे हैं। लालू यादव की नीतीश कुमार से बात ही नहीं हो पाई, नीतीश कुमार ने फोन नहीं उठाया। और 24 घंटे की 12 बड़ी खबरें जल्दी से आपको एक एक करके बता देते हैं, उसके बाद अपने सहयोगी पंकज के पास हम चलेंगे। सबसे पहले बड़ा घटनाक्रम क्या हुआ, ये देखिए। बीजेपी नेतृत्व की बिहार के नेताओं के साथ चर्चा हुई, ये पहली बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष की बैठक हुई। इसके अलावा जो खबर मिल रही है, लालू की नीतीश से 5 बार बात करने की कोशिश हुई, लेकिन नीतीश से बात नहीं हो पाई। चौथी बड़ी खबर है, नीतीश ने लालू का 5 बार फोन नहीं उठाया, और उसके बाद लालू के दूत शिवानंद तिवारी से नहीं मिले नीतीश कुमार जब वो मिलने पहुंचे। यहाँ छठी बड़ी खबर, नीतीश का 4 वरिष्ठ जेडीयू नेताओं के साथ मंथन हुआ। फिर उसके बाद भी जो घटनाक्रम सामने आया कि आरजेडी ने हम पार्टी को डिप्टी सीएम का ऑफर तक दे दिया। जी हाँ, बीजेपी के संपर्क में बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा कांग्रेस के एमएलए हैं। ये 8वीं बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एमएलए भी बीजेपी के कांटेक्ट में है। और 9वीं अहम खबर है, नित्यानंद राय से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात इस बीच हुई है। जी हाँ, 10वीं बड़ी खबर, कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश की अपने एमएलए से बात हुई है। 11वीं बड़ी खबर, राजभवन हाई टी कार्यक्रम में तेजस्वी नहीं पहुंचे हैं। और 12वीं बड़ी खबर, जो 24 घंटा का ये जो साइकिल है, नीतीश के सामने तेजस्वी के नाम की पर्ची तक फाड़ दी गई, और जो कुर्सी थी नीतीश कुमार के सामने वो भी खाली थी, तेजस्वी यादव भी नहीं वहां पर मौजूद थे। पंकज झा हमारे साथ आरजेडी से लगातार जुड़ चुके हैं। पंकज, 5 बार लालू यादव ने कोशिश की नीतीश कुमार से बात करने की, लेकिन नीतीश कुमार ने लालू यादव का फोन नहीं उठाया। जी हाँ, देखिए, ये दावा अब शिवानंद तिवारी का है, और शिवानंद तिवारी एक ज़माना था, एक दौर था जब लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय थे। दोनों को बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन देखिए, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है कि आने वाले दिनों में बिहार में क्या होने वाला है। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, उसके तहत ये पूरा गठबंधन हो रहा है, और नीतीश कुमार एनडीए में फिर से वापसी कर रहे हैं। अब रही बात कि आरजेडी का क्या होगा, लालू यादव की भरसक कोशिश रही है कि नीतीश कुमार के साथ चलें, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी दूसरी ज़रूरत समझी है, और इसीलिए वो जब चाहते हैं किसी के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और जब चाहते हैं किसी के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। अब उन्होंने लालू यादव के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है, इसीलिए वो इनकम्युनिकेटो हो चुके हैं नीतीश कुमार आरजेडी के लिए। जी पंकज, लौटेंगे आपके पास। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। जेडीयू विधायकों पर लालू यादव की नजर है। लालू के प्लान को लेकर बीजेपी अलर्ट है। 10 कांग्रेस विधायकों के संपर्क में बीजेपी, और कांग्रेस विधायकों को किसी पार्टी में मर्जर कराने के बजाय एक अलग गुट बनाकर मान्यता दिलाई जा सकती है। देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीपी शिवसेना वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है। यानी कि आप समझिए, बीजेपी के अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि 10 ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो रणनीति कुछ ऐसी है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस विधायकों को किसी पार्टी में मर्जर कराने की बजाय एक अलग गुट बना दिया जा सकता है, और अलग गुट बनाकर मान्यता दिलाई जा सकती है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ। एनसीपी शिवसेना वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है बिहार में भी, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि 10 कांग्रेस के विधायक उसके संपर्क में। और बिहार को लेकर बीजेपी सूत्रों से भी बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी एक साथ चुनाव के पक्ष में नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ नहीं चाहती है बीजेपी। जो बीजेपी खेमे से खबर निकल कर आ रही है, नीतीश की एंटी इंकम्बेंसी से नुकसान की आशंका है। ये भी प्लान तैयार है बीजेपी के भीतर। ये सूत्र बता रहे हैं कि एक साथ चुनाव साथ नहीं चाहती है, यानी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव नहीं चाहती है बीजेपी। लेकिन अभी एन मौका तो ये है कि लोकसभा चुनाव पास में है। अब इस पे बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर देखना होगा।
और बीजेपी के बिहार प्लान पर एक और बड़ी अपडेट है। पिछड़े वोट बैंक पर फोकस करेगी बीजेपी। नीतीश के साथ पर बयानबाजी रोकेगी बीजेपी। बीजेपी नेताओं को सख्त निर्देश दिए जाएंगे। पिछड़ा और अति पिछड़ा के मुद्दों पर ज्यादा बात होगी। तो देखिए, अलग अलग रणनीति पार्टियों की बन रही है कि किस तरीके से अब जनता के सामने अपनी बात रखी जाए। और रजनीश के पास भी चलेंगे, क्योंकि रजनीश उस रास्ते पर है जहां से नीतीश कुमार का काफिला गुजर रहा है। बक्सर जा रहे हैं ब्रह्मेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने, वहां ले चलेंगे आपको। लेकिन आपको सबसे पहले बताते हैं कि कैसे TV9 भारतवर्ष ने हर खबर बिहार से जुड़ी हुई, सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले ब्रेक की, आपके सामने रखी। आपको एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने दिखाई। TV9 ने सबसे पहले बताया कि लालू यादव ने बिहार में बहुमत का दावा किया। TV9 ने ही सबसे पहले बताया कि तेजस्वी ने कहा कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको बताया कि नीतीश कुमार ने लालू का 5 बार फोन नहीं उठाया। TV9 ने ही सबसे पहले आपको बताया कि कांग्रेस के 10 बागी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ये 5 बड़ी खबरें बताती हैं कि बिहार के सियासी घटनाक्रम में क्या क्या उलटफेर हुए हैं। और एक बड़ी खबर और बता दें, फिर रजनीश के पास चलेंगे। बीजेपी ने दी नित्यानंद को बड़ी जिम्मेदारी। बिहार बीजेपी के सहयोगी पार्टियों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी दी है। यानी जो बीजेपी के साथ है, जो एनडीए में है, दरअसल उनको एकजुट रखने की इस वक्त जिम्मेदारी नित्यानंद को दी गई है, नित्यानंद राय को दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा से नित्यानंद राय की मुलाकात। नित्यानंद राय पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से भी मिले हैं। तो देखिए, ये जो गठजोड़ है वो लगातार चल रहा है। और बीजेपी के बारे में, जो बीजेपी खेमे में चल रहा है, उसको बताने के लिए रजनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये खबर मिल रही है कि नित्यानंद राय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीतन राम मांझी से भी उन्होंने मुलाकात की और उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की। यानी एनडीए के सहयोगी बने रहे, मुट्ठी बंधी रहे, ये इस वक्त टारगेट है बीजेपी का। बिल्कुल, देखिए, बिहार में जिस तरीके से नेताओं का जो चरित्र बदलता रहता है राजनीतिक तौर पर, उसमें किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। जिस तरीके से खबरें हमने आज सुबह से दिखाई है कि जीतन राम मांझी को ऑफर दिया गया, उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है, कहीं वो पलट न जाए और जो पूरी एक कवायद चल रही है उसमें किसी तरह का कोई डिरेलमेंट ना हो। इसलिए तमाम नेताओं को ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो अपने अपने संपर्क के जो लीडर्स हैं उनके साथ वो पूरी तरह से बातचीत करते रहें और उनको डिरेल ना होने दें। नित्यानंद राय बहुत मजबूत नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, अमित शाह के मंत्रालय में वो राज्य मंत्री हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जीतन राम मांझी के संपर्क में रहें और उनसे लगातार बातचीत करते रहें। 4 विधायक हैं और इस वक्त एक एक विधायक बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में जिस तरीके से राजनीति बदल रही है, सत्ता का खेल बदल रहा है, ऐसे में एक एक विधायकों को जोड़ना इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है और ये कहीं ना कहीं ये बड़ा काम नित्यानंद राय को दिया गया है। शाम को जब बीजेपी की बैठक होगी उसमें भी तमाम 78 विधायक मौजूद रहेंगे। सबका सबसे राय एक तरह से हो चुकी है और पार्टी आला कमान का जो फैसला होगा, अंतिम फैसला, वो आज शाम को निकलकर सामने आएगा और तब भी ये बातें सामने आएंगी कि जो एनडीए के इस वक्त के सहयोगी दल हैं, जिसमें सिर्फ जीतन राम मांझी के पास ही विधायक हैं और किसी के पास बिहार में विधायक नहीं है, तो ऐसे में उन सबको एक साथ कैसे रखा जाए और ये जो गठजोड़ है वो कैसे कंटिन्यू करे। शाम 4 बजे आज पटना में बीजेपी की बैठक भी है जिसमें रणनीति बनेगी और नजर उस पर भी हमारी रहेगी। लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर है, टॉप कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है, नीतीश बनना चाहते थे इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार। दूसरे विकल्प के तौर पर विपक्षी गठबंधन में अध्यक्ष या संयोजक की भूमिका चाहते थे। ममता को छोड़ 13 दलों को कांग्रेस ने मना लिया था। ममता जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपने विरोध के चलते नीतीश की अगुवाई बिल्कुल नहीं चाहती थी। और अगली अहम खबर है बिहार की सियासत पर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। नीतीश से बात करना चाहती थी सोनिया गांधी, खड़गे से बात के बाद सोनिया ने नहीं किया फोन। तो देखिए, लगातार खबरें छनकर सामने आ रही हैं कि सोनिया गांधी बातचीत करना चाहती थी नीतीश कुमार से, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करने के बाद उन्होंने बात बंद कर दी। तो ये सारी रणनीति है। रुपेश पटना से हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, बड़ी हैरानी की बात है कि जिस इंडिया गठबंधन को जोड़ने का काम अगुआ बनकर नीतीश कुमार ने किया, आज उसी इंडिया अलायंस को अधर में छोड़कर अपनी कुर्सी बचाने के लिए आरजेडी का दामन छोड़ बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। अब नीतीश कुमार वो चेहरा बन गए जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में एक बात बहुत स्पष्ट है और ये स्पष्ट नीतीश कुमार के एक्शन से भी हो गया है कि नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो
कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और नीतीश कुमार ने कुनबा जो जोड़ा था वो कुनबा किस तरह से बिखर गया और क्यों बिखर गया। नीतीश कुमार भले ही ये कहते रहे कि मुझे पद की लालसा नहीं है, ना तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ना ही इंडिया गठबंधन में मुझे कोई पद चाहिए, लेकिन क्यों उन्होंने ये जो बिखराव किया है, क्यों उन्होंने एनडीए का रुख किया है, ये सिर्फ पद के लिए। इंडिया गठबंधन में कोई पद नहीं मिला, और जो प्रधानमंत्री पद की जो लालसा है, 2013 में भी बीजेपी का साथ इन्होंने छोड़ा था। वो क्यों छोड़ा था? क्योंकि मोदी के विरोध के नाम पर, कि मोदी के बरक्स खड़ा होकर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते थे। 2014 का उन्होंने चुनाव लड़ा, 2014 में उन्हें मात्र 2 सीटें आईं। उसके बाद से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन फिर जब अब चुनाव हो रहे हैं तो अब फिर एक बार उनकी वो लालसा, वो अति महत्वाकांक्षा एक बार जागृत हुई, में भी और फिर साथ उन्हें में लगा लड़ा कि वो बीजेपी के चुनाव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। 2022 में मन ऐसा छिटक गया बीजेपी से कि अलग होकर फिर महागठबंधन में आ गए, आरजेडी के साथ सरकार बना दी। आइए एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, समझाते हैं कि नीतीश कुमार कैसे कभी एनडीए कभी महागठबंधन के पेंडुलम की तरह पाला लगातार बदलते रहे हैं। 1990 के दशक के मध्य तक नीतीश कुमार लालू यादव के साथी थे, लेकिन चारा घोटाले में लालू यादव का नाम आने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का दामन थाम लिया। कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं। 1996 से 2013 तक नीतीश कुमार एनडीए में रहे, यानी करीब 17 साल तक वो एनडीए के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे, और 2015 में नीतीश कुमार ने फिर लालू यादव के साथ जाने का फैसला किया। और ये फैसला लेने के साथ ही महागठबंधन बनाया। वहां नीतीश 2017 तक रहे थे। 2017 में आप जरा गौर करिए, 2017 में नीतीश कुमार की फिर एनडीए में वापसी हुई, और इस बार वो 5 साल यानी कि 2022 तक बीजेपी के साथ रहे। लेकिन 2022 के बाद लालू यादव के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए। अब आगे वो क्या करेंगे, इसके लिए चंद घंटों का इंतजार कीजिए, क्योंकि अब बहुत कुछ साफ भी हो गई है तस्वीर, जिसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे करके वापस एनडीए में जा सकते हैं। एक और अहम खबर है, आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस का बड़ा बयान, हम एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। व्यक्ति शक्तिशाली नहीं, समय शक्तिशाली होता है। बिहार में सियासी घमासान पर पशुपति पारस का ये बयान सामने आया है। और एक और ब्रेकिंग खबर, शरद यादव की बेटी ने लालू यादव का समर्थन किया है। पिछली बार शेर पिंजरे में था, इस बार शेर खुला है। देखिए, बहुत बड़ा बयान है शरद यादव का, जो कि जेडीयू के कर्ता धर्ता रहे। उनकी बेटी कह रही है लालू यादव के वो साथ हैं, और ये कहा गया है कि पिछली बार शेर पिंजरे में था। बिहार में सियासी हलचल पर सुभाषिनी का बयान सामने आया है, शरद यादव की बेटी का बयान सामने आया है। शेर बूढ़ा हुआ है लेकिन शिकार करना नहीं भूला है। बहुत बड़ी बात कह दी। पंकज झा से और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पंकज, सुभाषिनी यादव की तरफ से बड़ा बयान आ गया है कि शेर पहले पिंजरे में था, यानी सीधा नंबर गेम को याद दिलाया जा रहा है, लेकिन इस बार शेर खुला हुआ है। शेर बूढ़ा जरूर हुआ है लेकिन ताकत कम नहीं हुई है। जी हाँ, शरद यादव की बिटिया यही इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं, और लालू यादव का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, और तो उनको लगता है कि इस बार जिस तरीके के हालात बने हैं और 79 विधायकों के साथ वाली सबसे बड़ी विधायकों वाली पार्टी है बिहार में आरजेडी, तो उनका ये दावा है कि लालू यादव इस बार करिश्मा कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो मैजिक नंबर है 122 का, वो जुगाड़ कर सकते हैं, वो इंतजाम कर सकते हैं। लालू यादव कल से ही इसी प्रयास में लगे हैं, और इसीलिए जीतन राम मांझी और तमाम पार्टियों और नेताओं को ऑफर भी मिल रहा है। किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात तक भी आरजेडी के कैंप से की जा रही है, लेकिन अभी तक वो मैजिक नंबर कैसे होगा, इस बारे में अभी तक पार्टी की तरफ से कोई ब्यौरा नहीं आया, न उस मैजिक नंबर तक आरजेडी पहुंच पाई है। जी बिल्कुल पंकज, और नजर इस पर भी रहेगी कि क्या इस बार नीतीश कुमार का खेल बदलने का भी मादा रखते हैं लालू यादव, जैसे वो दावे कर रहे हैं। इधर एक और बड़ी खबर है, बिहार में उलटफेर पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। सभी सहयोगियों का ध्यान रखेंगे। पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को सम्मानजनक स्थान मिलेगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन का जबरदस्त फायदे की उम्मीद है बीजेपी गठबंधन को। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जितने भी सहयोगी दल हमारे साथ आएंगे बिहार में सरकार बनाने के लिए, सभी को हम सम्मानजनक पद देंगे। बीजेपी गठबंधन को जबरदस्त फायदे की उम्मीद है अगले चुनाव में।
और अब आपको बताते हैं कैसे TV9 भारतवर्ष ने बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने रखी, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दी। आपको एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हमने दिखाई है। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको बताया कि लालू यादव ने बिहार में बहुमत का दावा किया है। फिर TV9 भारतवर्ष ने ही सबसे पहले आपको बताया कि तेजस्वी ने कहा है कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको बताया कि नीतीश कुमार ने लालू का 5 बार फोन तक नहीं उठाया। TV9 ने ही सबसे पहले आपको बताया कि कांग्रेस के 10 बागी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, अब जो जेडीयू का अगला कदम होगा वो क्या होगा, क्योंकि बार बार जेडीयू की तरफ से अब जेडीयू के शरद यादव रहे, उनकी बेटी याद दिला रही है नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए कि पहले जो आरजेडी का शेर था वो पिंजरे में था, अब वो खुल गया है। सीधे सीधे नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। लड़ना चाहती हैं। मधेपुरा से उनके पिता मरहूम शरद यादव चुनाव लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे, वहाँ के वो सांसद रहे मधेपुरा के, और मधेपुरा सीट से राजद के टिकट पर उनकी बेटी चुनाव लड़ना चाहती हैं, लिहाजा वो बयान भी दे रही हैं। बहुमत का आंकड़ा जुटाने में राजद खेमा लगा हुआ है और मोर्चा पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव ने संभाल रखा है। लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खुर्राट खिलाड़ी, और उनको नीतीश कुमार की चाल क्या क्या हो सकती है, नीतीश कुमार कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, ये भी पता है। नीतीश कुमार को भी पता है कि लालू प्रसाद यादव क्या क्या खेल, क्या क्या सियासी चाल चल सकते हैं, क्योंकि एक शतरंज की विशाल राजनीति के इस मैदान में बिछी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि इस बहुमत का जो समर्थन पत्र है वो हासिल कर लिया जाए। अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विधायकों के समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर कराएगी, और जीतन राम मांझी बेहद महत्वपूर्ण है। जीतन राम मांझी के 4 विधायकों का समर्थन पत्र भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाए। जब एक बार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का समर्थन का पत्र, मांझी के समर्थन का पत्र, बिल्कुल, और लालू यादव ने भी हर मुमकिन कोशिश की थी रुपेश कि इस बार नीतीश कुमार किसी तरीके से आरजेडी का साथ ना छोड़े, आरजेडी के साथ गठबंधन में रहे। जिस नेता ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया उस नेता को किनारा कर दिया लालू यादव ने। देखिए, अगर इतिहास को जरा देखें तो जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा उस वक्त बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये राजनीति सियासी खेल बहुमत के आंकड़े का होता है, ये अंक गणित का खेल है, और अंक गणित इस वक्त ना लालू के पक्ष में है, ना तब बीजेपी के पास था, ना उसके पहले आरजेडी के पास था। और हर बार मैंने ये देखा कि जब पिछली बार जब आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के पास आए थे नीतीश कुमार, तो यही जहां मैं खड़ा हूं वहां पर राजद के तमाम विधायकों ने तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जीतन राम मांझी समर्थन पत्र अपना देंगे, इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए। देखिए, नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 78 विधायक हैं, उन 78 विधायकों के समर्थन का पत्र मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए। फिर जीतन राम मांझी के 4 विधायकों का जो समर्थन का पत्र है वो नीतीश कुमार के पास पहुंच जाए। उसके बाद से ही वो इस्तीफा दें, उसके बाद वो समर्थन, और इस्तीफा देने के साथ ही मुख्यमंत्री समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे, और फिर सरकार बनाने का दावा पेश करने और सरकार बनाने के लिए राजभवन से न्योता, जो बुलावा, जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो हो। और उसके बाद से कोशिश ये होगी जो पिछले 2 बार नीतीश कुमार ने किया है कि समर्थन पत्र राजभवन को सौंपने, सरकार बनाने का दावा पेश करने के अगले कुछ घंटों में ही यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होता है, और भारतीय जनता पार्टी या फिर राजद के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है। और इसके पहले जब राजद से उन्होंने नाता तोड़ा था तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पर राजद के तमाम विधायक लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ यहाँ रात के, यानी कि सुबह के 4 बजे, जो शाम को 4 बजे से जो यहाँ खेल शुरू हुआ था वो रात के 4 बजे तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहे थे, लेकिन सुबह 10 बजे यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह हो गया। और इस बार भी वही होगा कि यानी तेजी से रुपेश घटनाक्रम बदल रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी के बेटे कह चुके हैं कि वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हर दल पर इस वक्त निगाहें हैं, कौन किस तरह से पत्ते फेंक रहा है ये भी निगाहें टिकी हुई हैं।